वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन की शुरुआत थोड़ी सी ऐसी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। मेरे जो पापा हैं वो हो गए हैं एडमिट हॉस्पिटल में। उनको पूरा एक दिन से तो प्रॉब्लम थी उन्हें यूटीआई हुआ है और मुझे पूरा पता था कि ये यूटीआई है। मैं बोल भी रही थी कि आप यूटीआई है, आप दिखा लो, टाइम से दिखा लो, क्योंकि कभी कभी होता है कि यूटीआई हेलो गाइस, क्योंकि कभी कभी होता है यूटीआई बहुत बढ़ जाता है। मतलब यूटीआई नॉर्मल से लेके और बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है, और पापा को बहुत ज़्यादा सीवियर वाला ही हुआ है। कुछ ध्यान भी नहीं दिया था, ये भी एक रीज़न है। और फीवर 102 फीवर रात में, और 4-5 दिनों के लिए एडमिट होंगे। 4-5 दिन तो नहीं ना हम 4-5 दिन से तो पहले ले आएंगे हम। हाँ। पर हाँ, एडमिट हो गए हैं फाइनली, और जो कि अच्छी बात है। एडमिट ही होना बनता था, जिस तरीके से उनकी सिचुएशन थी। वो घर पे ठीक होते भी नहीं एंटीबायोटिक्स लेके। नायरा और मैं बिल्कुल अकेले हैं घर पे। एक तो वो एडमिट, पता नहीं मेरे को ना, चाहे मैं एडमिट हो जाऊँ चाहे मेरे घर से कोई एडमिट हो जाए, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने से ना बड़ी एंशियसनेस होती है। बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग होती है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पीछे मत गिर जाइयो। तो नायरा और मैं बिल्कुल अकेले हैं घर पे अभी, क्योंकि मोनिका और भाई भी गए हैं काम से। तो इसलिए यार आजकल हाथ बड़े दुख जाते हैं फटाफट से, तो इसलिए नायरा और मैं यहाँ पे अकेले हैं। तो मुझे और ज़्यादा वो फील हो रहे हैं, वो वाली जो फीलिंग है ना, घबराहट वाली या जो भी है, वो और ज़्यादा फील हो रही है। घबराहट नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है, पर अच्छी फीलिंग नहीं है कुल मिला के। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। गाइस बताओ, आप हमारे व्यूज़ को बढ़ाते क्यों नहीं? आप देखते क्यों नहीं? अच्छा, नायरे की पिन्स तो देख लो, दिखा। मेरी 5 पिन रखी हुई थी साइड टेबल पे, वही पाँचों की पाँचों पिन लगा रखी हैं। कोई एक तो छोड़ देती दीदी। नहीं छोड़ूंगी। अब बाकी के 1-2 दिन कैसे बीतते हैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। कैसे बीतेंगे क्या, ऐसे ही बीतेंगे बिना मन लगे, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही नहीं होंगे घर पे, वो तो हॉस्पिटल में होंगे। तो ऐसे ही बीतेंगे। नायरा किसके पास सोएगी? बुई के पास। बुई और नायरा अकेले रूम में है। अच्छा, ऐसे में ना आप कुछ भी खाने की कोशिश कर लो। जैसे ये सिचुएशन है कि मम्मी पापा नहीं है और एडमिट है जैसे हॉस्पिटल में, वैसे नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहीं घूमने गए हैं, किसी के रिलेटिव के यहाँ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर पता है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये सिचुएशन एक अलग सिचुएशन है। ऐसे में आप, जैसे घर पे हूँ मैं और मेरा कुछ खाने, मतलब भूख लग रही है, भूख भी लग रही है और कुछ खाने का मन भी नहीं है। मेरी फेवरेट चीज़ भी इस टाइम मेरे सामने आ जाए, मुझे वो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो कुछ खाना पीना अच्छा लगता नहीं है सच में। मैं बहुत देर से सोच रही हूँ मैं क्या खाऊँ, कुछ तो खाना है। कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ भी मन नहीं कर रहा। फ़िलहाल मैं चाय बनाने वाली हूँ, शायद चाय लूँगी मैं। तो चलो मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए। और गाइस, मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मैं कैसे सो पाऊँ। कैसे सोएगी? बुई के साथ सोएगी और कैसे सोएगी? कहानी कौन सुनाएगा? कहानी फ़ोन सुना देगा। ये ना कहानी सुन के सोती है, इसकी आदत है। इसको दादू से ही कहानी सुननी, और दादू सच में बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। तो ये पापा की कहानी सुनती है, और इसलिए कल भी नहीं सुन पाई थी, पापा की तबीयत ख़राब थी तो फ़ोन में लगाई थी मैंने। आज भी ऐसे ही कर लेंगे। हाँ जी। तो मैं थोड़ी चाय बना के पी लेती हूँ। चाय बना लेंगे भाई ये बोल नहीं, इसका चैनल खुलवा दूँ मैं? तेरा चैनल खुलवा दूँ मैं? फिर तो अलग ब्लॉगिंग कर ले। बोल नहीं देती। मैं सोचती मैं अब कट मार के और चाय बनाने जाओ, फिर इसकी कुछ ना कुछ शुरुआत हो जाती है। जाओ चाय बनाने, आपकी परमिशन हो तो। नहीं, आप बना दो फिर, जाओ। मैं चलो मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीती मत बना। हूँ। भाई आज तो इतनी छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहे, फर्स्ट डे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मन कर रहा है जाने का? मन तो कर रहा है। न्यू लंच बॉक्स, न्यू ज्योमेट्री बॉक्स, नहीं कर रहा? नहीं। इन चीज़ों का तो शौक होता है। क्या खा रही हो? आलू परांठा। कुट्टू कुट्टू कुट्टू, ऐसा मन करता है खा जाऊँ मैं इस बच्ची को। और ये देख लो नायरा का डांस। ये डांस इसका तब निकला है जब इसके दादू हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं। जिस दिन पापा आए हैं, क्योंकि मम्मी भी नहीं थी, तो जिस दिन पापा मम्मी आए हैं उस दिन ये खुश हुई है फाइनली। ये बहुत इमोशनल है गाइस, बहुत इमोशनल। और ये इतनी नाची है बहुत नाची है।
और ये भी सेम डे का है जब शाम के टाइम नाचने वाचने के बाद और 1 घंटा बाद हम लोग गए थे नीचे बैडमिंटन खेलने। मतलब ये लगा लो कि हम सब में जान ही उस दिन आई है जब पापा मम्मी वापस आए हैं। होता है ना कि अपना कोई हॉस्पिटल में होता है तो टेंशन रहती है कब ठीक होंगे, कब घर आएंगे, वरना घर में बहुत अजीब सा माहौल होता है। तो सेम वही चीज़ घर में थी। वो लोग घर आए हैं और नायरा की मस्ती चालू हुई है, इवन मेरी मस्ती चालू हुई है, खाना पीना चालू है। तो यहाँ नायरा खेल रही है बैडमिंटन। खेल तो भाई और मैं रहे थे, पर नायरा और उसकी फ्रेंड आ गए थे और आता तो इन्हें है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, तो बस ऐसे ही खेल रहे हैं। और उसके बाद खेले थे भाई और मैंने बैडमिंटन बहुत देर, आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। कभी पता नहीं कभी खेला था, सालों पहले, तो बहुत मज़ा आया। गाइस अभी मैं और भाई बैडमिंटन खेल के आए हैं। भाई साहब लुक एट द पसीनाज। और हमने सोचा हम रोज़ खेलेंगे। इस एज में खेलना चाहिए नहीं, मतलब इस एज में कुछ तो फिज़िकल एक्टिविटी होनी ही होनी चाहिए, मैंडेटरी। थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा रैकेट, प्रोटीन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोटीन एंड इट्स गुड टू गो। ओह गॉड, बहुत पसीने हैं, देखो पसीने। अच्छा है तो बैडमिंटन खेल के भाई और मैं। बुई हम तो तब तक पहुंच भी गए। चलो पसीने देखो, पसीने पसीने दिखाना है तुम। रोज भाग का क्यों? तो तुम रोटी बैडमिंटन ज़्यादा पसीने भर लेते। सही बात है, मैं तो 2 रोटी सेकते मेरे इतने ही पसीने हो जाते हैं सच में। ये सही काम होने का नहीं, ऐसा ही है। ये स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा है। सेटिंग में रोटी में पर वही बैडमिंटन में तो मेहनत है ना। मेहनत है बिल्कुल। भाई कहे रोज़ खेलेंगे, मैं कहा ठीक है। एक टाइम के बाद जब थक गए ना, पैर देख लेना, एक टाइम के बाद जब थक गए, कह रहा जान लिया हमें, बूढ़े 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 हम। सब कुछ लगे। the next day गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको बताया था ना एक बार, मतलब एक पिछले लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में कि मैं अपना स्किन केयर मंगा रही हूँ। तो स्किन केयर आए हुए तो बहुत दिन हो चुके हैं, पर सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं थे, मेरा मन ही नहीं था कि मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँ, यूज़ करूँ। स्किन केयर मैंने यूज़ नहीं किया, कम से कम उसको कितना 7-8 दिन तो हो चुके आए हुए। तो अब सब कुछ ठीक है और भगवान की कृपा से। तो अब मैं अपना स्किन केयर दिखाती हूँ कि वो क्या क्या है। और आज से मैं इसे, अभी मैं नहा चुकी हूँ पर मैंने अभी फेस वॉश नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मैं प्रॉपर स्किन केयर ही करूँगी आज से स्टार्ट। तो अब देखते हैं उसमें क्या क्या है। मुझे तो पता है, मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या है। लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। तो ये है इंडल्जियो एसेंशियल्स से मंगाया है मैंने। मुझे ये ब्रांड बहुत पसंद है। मैंने इसका फेस वॉश नहीं मंगाया क्योंकि फेस वॉश मुझे मुझे फेस वॉश बहुत कम सूट करता है कोई भी। और अभी जो मुझे कर रहा है वो बायोडर्मा का है जो अच्छे से सूट कर रहा है, इसलिए मैंने फ़ेस वॉश नहीं मंगाया। तो फेस वॉश मैं वो यूज़ करूँगी। उसके बाद था टोनर। ये टोनर है ब्राइटन अप मिल्क स्किन टोनर। मुझे ब्राइटन अप की तो ज़रूरत नहीं है, पर डार्क स्पॉट इस पर लिखा हुआ है बूस्ट स्किन रेडियंस, विजिबली रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स, रिपेयर स्किन बैरियर। तो मुझे 2 चीज़ों की तो है, डार्क स्पॉट्स कम कर दे और स्किन बैरियर रिपेयर कर दे। तो ये टोनर फेस वॉश के बाद। देन इज़ द सीरम, ये हाइलुरोनिक सीरम, ये है विटामिन सी सीरम एंड दिस इज़ मॉइस्चराइजर सेरामॉइस्ट, जिसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है। तो बहुत बड़ी प्यारी खुशबू है इसकी। तो अब मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ, उसके बाद करती हूँ अपना पूरा स्किन केयर। स्किन केयर भी साथ में ही करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको स्किन केयर करते हुए। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये एनकैप्सुलेटेड सीका रीडर एसेंस विद PDRN। कहते हैं ये लगाने के बाद जब आप स्किन केयर करते हो तो वो और अच्छे से स्किन में
एब्जॉर्ब होता है। और ये डायरेक्ट यूज़ करते हैं ऐसे, इसे ओपन करना होता है। ओनली 1 डॉट। और इसको लगाने के बाद ऐसा फील होता है जैसे चींटी काट रही है। अब लगा लेते हैं टोनर। ये देखो, ये होती है ब्लॉगर की लाइफ। ये मेरा तीसरी जगह बदली है मैंने अपने स्किन केयर का एक ब्लॉग शूट करने के लिए। कभी कोई कहीं पे, कभी कोई कहीं पे। खैर एनीवेज, पीछे का बैकग्राउंड प्लीज़ इग्नोर मारना। हाँ, तो टोनर हमने कर लिया यार। टोनर के बाद ये सच्ची बता रही, इतनी सफल, इतनी सॉफ्ट स्किन लग रही है। वो मिल्की टोनर है, कुछ तो बात है उसमें। और उसे लगाने के बाद ऐसा लगता है जैसे आपकी स्किन पे ऑयल है, पर वो ऑयल नहीं है, वो सॉफ्टी इतनी है। अब हमें लगाना है हाइलुरोनिक एसिड। 1 2 4। और ये टैप टैप करके लगाना, लाइक दिस। अब वेट करना है इसको भी ड्राई होने का। हर स्टेप को करने के बाद एटलीस्ट 60 सेकेंड्स का, मतलब 1 मिनट का वेट करो। लेट इट ड्राई। अच्छा, मैंने अपने बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मुझे ना मेकअप का शौक़ नहीं है बिल्कुल भी, जबकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने कोर्स किया हुआ है मेकअप आर्टिस्ट का, प्रोफेशनल कोर्स MBM से। पर उसको साइड रखते हैं। मुझे मेकअप का बिल्कुल शौक़ नहीं है अपने ऊपर करने का, ना मैं मेकअप में अच्छी लगती। जस्ट अ काजल, लाइनर और अ लिपस्टिक, दैट्स इट, नॉट इवन ब्लश, ठीक है। और पर मुझे स्किन केयर का बहुत शौक़ है। आई लव स्किन केयर प्रोडक्ट्स। मुझे बहुत शौक़ है स्किन केयर का और परफ्यूम्स का। यू नो व्हाट, अभी रुक के ना, जो नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाके, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग बनाने में। मुझे इस ब्लॉग को शूट करने में, जो स्किन केयर इवन शूट कर रही हूँ मैं, इसको शूट करने में मैंने 3 तो जगह बदल लिया है। ये नखून अभी टूट गया है। मैक्सिमम स्पेस ख़त्म हो गई थी रिकॉर्ड करने की, मतलब फिर फ़ोन में स्पेस ही नहीं थी। तो फिर कुछ वीडियोज़ डिलीट मारी हैं पीछे की। इट्स टफ, बहुत मेहनत होती है। ब्लॉग ऐसे ही नहीं होता कि किसी ने भी मुँह उठाया और ब्लॉगिंग करते हैं। मैं बहुत कैमरा शाय हूँ, मैं कभी फ़ोटोज़ भी क्लिक नहीं कराती थी, और आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो इट इज़ टफ, बहुत मेहनत लगती है सच में। इस मेहनत के लिए जाके, अगर कोई नया है तो जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो हाइलुरोनिक एसिड लगा लिया था, अब हम लगाएंगे सेरामाइड मॉइस्चराइज़र। जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी। इसी का टाइम है, फटाफट से लगा लेती हूँ। फिर से 1 to 2 ड्रॉप हाइलुरोनिक एसिड की तरह इसकी पैकेजिंग है, फटाफट लगाती हूँ मैं। इसके बाद सनस्क्रीन लगाना है, वो मैं लेके नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, तो मैं लगा लूँगी अलग से। और सबसे लास्ट स्टेप होता है मेरा लिप बाम। हाइफन बहुत अच्छा है। एंड गुड टू गो। अब मैं तैयार हो जाती हूँ, हमें जाना है, मुझे जाना है मम्मी के साथ लॉट्स। चलो भाई, मैं अपना स्किन केयर करके रेडी हूँ, और अब हम जा रहे हैं लॉट्स विद माई सीट। कितनी अच्छी बारिश हुई है सुबह, कितनी अच्छी ठंडक है मौसम में, पर धूप निकल गई। क्यों? सांझ को कह रहे हैं आंधी वांधी आए, वो तो पूरे हफ्ते ही है। बारिश आनी चाहिए अच्छी सी, बहुत गर्मी। ले लिया है, कर ली है लॉट से शॉपिंग हमने। चलते हैं घर जाके कुछ खाते हैं। आज ऑफिशियली मैंने अपना स्किन केयर शुरू कर दिया है। डाइट तो तोड़ फोड़ सी चल रही थी, तोड़ फोड़ मतलब ऑन एंड ऑफ चल रही थी। अब करते हैं अच्छे से, क्योंकि मेरे पास रक्षाबंधन तक के 2 महीने हैं बस। तो मेरा भाई आपको कहीं भी व्लॉग में धप्पा कर सकता है। एनीवेज,
मेरे पास 2 महीने हैं रक्षाबंधन तक के, जिसमें मुझे अपना बच्चा कुचा वेट लूज करना है। आप ही सोचते हो कि कितनी बार बकवास करती है, करती कुछ है नहीं। करती हूँ भाई मैं करती हूँ, कर ही रही हूँ, पर वो हो जाता है किसी न किसी रीज़न से। तो अब वो वाला टाइम आ चुका है, फाइनल 2 महीने जिसमें कोई रीज़न चलेगा नहीं। तो बहुत तगड़ी डाइट होने वाली है, और उसी के चक्कर में सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट किया, तो मुझे इस टाइम बहुत तेज़ भूख लग रही है। घर जाके खाऊंगी कुछ अपना, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ आ गई हैं छोटी बुआ, बड़ी मम्मी पापा से मिलने, पापा को देखने, और दूसरी तरफ चल रही है खाना पीना, यानी कि थोड़ी सी छोटी सी पार्टी। क्यों, वो आप लास्ट वाला जो व्लॉग है उसमें जाके आपको पता चलेगा पार्टी किस खुशी में है। तो जाके वो लास्ट वाला व्लॉग देख लो। और ला रही हूँ अभी मैं। बस 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 भाई बहुत अच्छी है। ये क्या है? ये बीड़ी सी है क्या? बीड़ी रे पार्टी किस खुशी में है? पार्टी इस खुशी में है, हम दादी बनने वाले हैं। हाँ 2-3 हाँ हमारे चिराग आने वाला है। देखो चिराग आएगी, चिराग ही नहीं आएगी। चलो जी, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई नो इस बार बहुत लेट व्लॉग डाला है मैंने, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे घर में, पर कोई नहीं, अब जल्दी डालूंगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके भी कुछ कह देना। बाय बाय, टेक केयर।